जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जो कि प्रश्नावली 9.1 है और इस चैप्टर का नाम है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो दोस्तों इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में टोटल 14 क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 14 क्वेश्चन को हम लोग इस एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और पूरे आराम के साथ इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अनुक्रम क्या होता है? यदि कोई आंकड़े दिए गए हैं, कोई संख्या दिया गया है और उसे एक क्रमबद्ध नियम के बेस पर हम लिखें, जो नियम से बोलता है क्वेश्चन में, उसी नियम के बेस पर हम उसको क्या करें, प्रदर्शित कर दें, तो हमारा वो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। ठीक है। और अनुक्रम वाले पदों को हमेशा हम कॉमा लगा लगा के लिखते हैं। और जो अनुक्रम होता है उसी अनुक्रम के संख्या को अगर हम प्लस प्लस के चिन्ह लगा करके लिखें तो वह श्रेणी कहलाती है। ठीक है। जैसे हमें कहा जाए कि मतलब 20 गो संख्या, प्रथम 20 गो प्राकृतिक संख्या बताइए, लिखिए। तो प्रथम 20 गो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश, हमने क्या लिख दिया? 20। तो एक तरह से देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया? अनुक्रम हो गया। और इनके बीच अगर जो हम प्लस का चिन्ह लगा दें, ऐसे डैश डैश, आगे हमने क्या लिख दिया? 20। तो ये हमारा क्या हो गया? श्रेणी हो गया। तो इन्हीं अनुक्रमों के बीच यदि प्लस का चिन्ह लग जाए तो ये श्रेणी कहलाएगा, और यदि कामा का चिन्ह लग जाए तो ये क्या कहलाएगा? अनुक्रम कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन, अनुक्रम हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है परिमित, एक होता है अपरिमित। जैसे हमें कहा जाए कि 1 से 10 तक के सम संख्याओं को लिखिए, तो 1 से 10 तक के सम संख्या हमारे क्या होते हैं? 2 4 6 8 10। ठीक है। तो ये हमारा परिमित अनुक्रम कहलाएगा। और खाली कह दिया जाए कि सम संख्याओं को लिखिए, किनको लिखिए? सम संख्याओं को लिखिए, तो आगे डैश डैश का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि इसके आगे बहुत से सम संख्याएं पड़े हुए हैं, तो इनको हम अपरिमित कहते हैं। यानी सीमित जो हमारा अनुक्रम होता है वो परिमित कहलाता है, और जो सीमित नहीं होता है, जिनके आगे अभी बहुत से पड़े हुए हैं, असीमित जो होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है ना। अगली कंडीशन देखिए, अनुक्रम को हम A1 A2 A3 A4 A5 डैश डैश AN के द्वारा हम दर्शाते हैं। अनुक्रम का ये व्यापक एक रूप है A1 A2 A3, यानी जो पहला पद होता है उसे हम अनुक्रम का जो पहला पद होता है उसे A1 से प्रदर्शित करते हैं, जो दूसरा होता है वो A2 कहलाता है, जो तीसरा होता है A3, चौथा वाले के A4, ऐसे आगे तक ये n पदों तक चलता है। ये जो A के पास में 1 2 3 4 5 ऐसे आपको देखने को मिल रहा है, इनको हम अनुक्रम का पदांक कहते हैं, जो कि पदों को बताता है। A1 हमारा पहले पद को बता रहा है, 2 हमारे दूसरे पद को बता रहा है, 3 हमारे तीसरे पद को बताता है। ठीक है। तो इनको हम पदांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अनुक्रम के बारे में कौन बताया है? अनुक्रम के बारे में देखिए फाइबोनैक्सी ने बताया। यहाँ पर देखिए फाइबोनैक्सी अनुक्रम लिखा गया है ना। फाइबोनैक्सी जो है इसी ने अनुक्रम के बारे में बताया है। तो दोस्तों इस पर ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट आप लोग अपने क्वेश्चन पे आइए और क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इनको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो जो भी मतलब बेस पर देता है, आपको जो भी नियम पर देता है अनुक्रम ज्ञात करने के लिए, उसी नियम उसी टर्न पर यदि आप उन पदों को ज्ञात करते हैं तो आपका अनुक्रम कहलाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। तो 1 से 6 तक के जो भी प्रश्न है उनमें हमें प्रत्येक के कितने पद लिखना है? प्रथम 5। प्रथम 5 का मतलब क्या होता है? शुरू के 5 पद लिखना है, जिनका nवां पद दिया गया है। ठीक है। तो nवां पद को हम an से दर्शाते हैं। अभी हमने अनुक्रम का व्यापक पद लिखा था A1 A2 A3 डैश डैश an, तो an को हम क्या कहते हैं? nवां पद कहते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर पहले का हल शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो हल है उसमें an बराबर क्या दिया उसको लिख लिया जाएगा। n+2 दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके प्रथम 5 पद लिखना है। तो शुरू के 5 पद क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 ही तो होते हैं। तो हमें n बराबर यहाँ लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 रखने पर।
ठीक है, n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर। तो इसमें हम n जहाँ भी है उसके जगह 1 2 3 4 5 बारी बारी से रखेंगे। तो आइए यहाँ पर देखिए, n के जगह हम 1 रख देंगे, और जब इसे n के जगह 1 रखेंगे तो इधर भी जो n दिखाई दे रहा है वहाँ 1 ही रखाएगा। तो 1 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 + 2। अब बताइए 1 गुणे 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। जब ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ गुणे का चिन्ह लग जाता है, 3 का 1 में गुणा होगा 3 आएगा। अब n, जब n बराबर मैंने 1 यहाँ रखा तो हमें पहला अनुक्रम क्या मिला, 3 मिला। अब n का वैल्यू 2 रखा जाएगा, 1 के बाद 2 को, इसे n के जगह 2 रख दीजिए, तो ये a2 बन जाएगा। n के जगह हमने क्या रखा, 2 रखा, तो यहाँ पर भी n के जगह 2 रखाएगा, ब्रैकेट में भी n के जगह 2 लिखाएगा, प्लस में क्या है 2। अब बताइए 2 गुणे कितना होगा, 2 + 2 कितना होता है, 4, और 4 दूनी कितना होगा, 8। ठीक है ना, जब ये ब्रैकेट हटता है तो गुणे का चिन्ह आ जाता है, ये बात को समझते रहिएगा। तो जो दूसरा अनुक्रम है वो कितना निकला, 8 निकला। तीसरा ऐसे 3 रख लीजिए, n के जगह क्या रख लीजिए, 3, तो यहाँ पर भी 3 लिखाएगा, ब्रैकेट में 3 + 2 हो जाएगा। तो बताइए 3 गुणे कितना होगा, 3 2 5 और 5 3 कितना होता है, 15। A4 का मान निकालिए 4 रख करके, तो हो जाएगा 4, 4 + 2, 4 गुणे 4 + 2 6, 6 चौका 24। अब 5 रखिए, A5 A5 हो जाएगा। यहाँ पर ही हमें रखना है, n के जगह पर ही बारी बारी से रखना है। तो अब 5 रखेंगे तो इधर भी हमें 5 लिखना होगा। अब ब्रैकेट में बताइए n के जगह क्या लिखाएगा, 5 + 2। अब हो जाएगा 5 गुणे 5 + 2 7, 7 × 5 कितना होता है, 35। तो इस क्वेश्चन में कहा था प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः, अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः क्या क्या निकला है, 3 निकला है, कामा लगा दीजिए, 8 निकला है, फिर कामा लगा दीजिए, 15 24 35 हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके 5 पद हमने निकाल दिया, 3 8 15 24 35, यहाँ कामा कामा लगा करके लिख दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऐसे एकदम बिल्कुल आराम से आप लोग समझिए हर एक क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 डाल देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में nवां पद क्या दिया है, nवां पद को an कहा जाता है। an का जो मान है ना उसी को nवां पद कहा जाएगा। तो an बराबर क्या दिया है, n/n + 1 दिया हुआ है, और इसके भी प्रथम 5 ही पद निकालना है। तो प्रथम 5 पद का मतलब होता है शुरू के 5 पद। तो हम n बराबर क्या रखेंगे बताइए, 1 2 3 4 5 रखने पर। अब इसमें भी हम n के जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे, तो यहाँ 1 रख लीजिए सबसे पहले, n के जगह क्या रखेंगे, 1। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो इधर भी हमें क्या लिखना है, 1 ही लिखना है, 1/1 + 1, 1/ कितना हो जाएगा, 2। अब 2 रख दीजिए, इस n के जगह 2 रख दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 लिखाएगा, नीचे भी 2 + 1 बन जाएगा। अब बताइए 2/, कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब 3 रखेंगे तो A3 बनेगा, भाई 3 रखेंगे ना यहाँ पर ला करके, तो A3 बन जाएगा। जब यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी। जब यहाँ इस n के जगह 3 रखाएगा तो जितने n दिखाई दे रहे हैं सब में लिखाएगा 3। तो 3/3 + 1 कितना हो जाएगा, 3/4। 4 रख लीजिए, तो 4/ क्या लिखेंगे, 4 + 1 यानी 4/5 हो जाएगा। 5 रख लीजिए, तो 5/5 + 1, 5/ कितना हो जाएगा, 6। इस अनुक्रम के प्रथम 5 पद यही हैं जो लाइन से निकाले हैं। अतः अनुक्रम के 5 पद यही आपके आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, अतः अनुक्रम के प्रथम
5 पद क्रमशः कौन कौन निकला? 1/2 कामा 2/3, उसके बाद कामा लगा करके अगला कौन निकला? 3/4, 4/5, 5/6 हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसको हटा देते हैं। काफ़ी इजी है, हमें n के जगह पर 1 2 3 4 5 रखते हुए बारी बारी से चले जाना है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 3 का हल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए an बराबर क्या दिया है? 2 के पावर n दिया है। तो हमें n बराबर यही संख्या रखना है ना, 1 2 3 4 5 6 तक के क्वेश्चन में यही रखना है। तो रख लीजिए n के जगह एक a1 बराबर 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मान 2 ही होता है। a2 बराबर 2 के पावर n के जगह क्या लग जाएगा? 2। जब इसी n के जगह हमने 2 लिखा तो इसी n के जगह भी 2 ही लिखाएगा। 2 के पावर 2 का मान 4। a3, अब भाई 1 रखा गया 2 रखा गया तो 3 रखेंगे इसी n के जगह, तो a3 बनेगा। तो 2 के पावर कितना बन जाएगा? 3। 2 के पावर 3 का मान 8 होता है। a4, n के जगह 4 रख दिए तो यहाँ 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा? 16। a5, n के जगह 5 रख दिए तो a5 बन गया। अब यहाँ पर भी 2 की पावर कितना हो जाएगा? 5, जिसका मान 32 हो जाएगा। तो ये लाइन से देखिए पाँचों निकल गया हमारा अनुक्रम के प्रथम 5 पद। फिर आपको हिंदी में लिखना है, अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः कौन कौन सा निकला भाई? 2 निकला, 4 निकला और कौन निकला? 8, 16, 32 हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए, इसको क्यों नहीं मिटा रहे हैं? क्योंकि यही संख्या में 6 तक के सवाल में रखना है, इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसका nवां पद जो an है उसका मान कितना दिया है? 2n-3 बटे में 6। an का ये मान है। यदि n के जगह 1 रखेंगे तो इधर n जहाँ दिखेगा वहाँ 1 रखाएगा, 2 रखेंगे तो 2 रखाएगा, 3 रखेंगे तो n के जगह 3 रखाएगा। जो भी रखेंगे यहाँ इसी n का मान वही यहाँ रखाएगा। तो हमें यही में से रखना है, पहले 1 तब 2 तब 3 तब 4 तब 5 ऐसे लाइन से रखना है। तो चलिए n बराबर 1 रख लीजिए। a1 बराबर 2 गुणे 1 - 3 बटा 6। 2 1 कम कितना होगा? 2 - 3 बटा 6। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। अब 2 में से 3 को घटा दीजिए, -1 बटा 6। पहला हमने पद निकाल लिया। अब a2 निकालिए। यहाँ पे n के जगह देखिए 2 रख दिए तभी a2 बना है, तो इधर भी n के जगह 2 रखना पड़ेगा। 2 गुणे 2 - 3 बटा 6। 2 दूनी 4 - 3 बटा 6। 4 में से 3 गया 1 बटा 6। अब a3 निकालिए। इस n के जगह देखिए 3 रखे हैं ना, तभी तो यहाँ n के जगह 3 रखेंगे तब न a3 बनेगा। अब यहाँ पर भी हमें n के जगह 3 रखना पड़ेगा। 2 गुणे 3 - 3 बटा 6। 2 तिहाई 6 - 3 बटा 6। 6 में से 3 घटाएंगे 3 बटा 6। आंसर इसका 1/2 आएगा। ये कट के 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आगे बढ़िए, a4 निकालिए। a4 n के जगह यहाँ हमने क्या पुट कर दिया? 4, तो a4 बन गया। तो इधर भी n के जगह 4 रख दीजिए। 2 गुणे 4 - 3 बटा 6। 2 चौका कितना होता? 8 माइनस का 3 बटा 6। 8 में से 3 घटा दीजिए 5 बटा 6। एक और बच गया a5। 5 को निकालना है ना, तो यहाँ n के जगह 5 रख दीजिए, a5 हो जाएगा। तो इधर भी क्या लिखा है? 2 गुणे 5 - 3 बटा 6। 2 पचे 10 - 3 बटा 6। 10 में से 3 घटेगा 7 बटा 6। तो इस अनुक्रम के 5 पद हमने निकाल लिया। अब यहाँ लिख लीजिए, अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः कौन कौन से हैं? -1 बटा 6, कामा 1 बटा 6, 1 बटा 2, 5 बटे 6,
7/6 हैं। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 5 को। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 को लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में nवां पद जो दिया है an, उसका मान क्या है, -1 के पावर n-1। ये -1 के घात है n-1, और इसके इंटू में जुड़ा है 5 के पावर n+1। यही है हमारा क्वेश्चन। तो n बराबर हमें 1 2 3 4 5 यही ना रखना है। तो n के जगह चलिए 1 रख लीजिए। इसे n के जगह जब 1 रखेंगे, थोड़ा इधर से रखिए, n बराबर 1 है ना, n की जगह 1 रख देंगे। तो इस सवाल में जहां भी n दिखेगा ना वहां 1 रखा जाएगा। तो बोलिए -1 के पावर, इसे n की जगह क्या होगा, 1 -1, फिर 5 के पावर 1+1। अब बताइए -1 के पावर, 1 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, 0, और 5 के पावर 1+1 कितना हो जाएगा, 2। कोई भी संख्या हो अगर उसके पावर 0 लिखा हो, कोई भी संख्या हो, इस दुनिया का कोई भी संख्या हो, अगर उसके पावर 0 लिख दिया गया हो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो -1 के पावर 0 लिख दिया गया है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। और इनके बीच में बताया हूँ ना, यहाँ इंटू का चिन्ह है, गुणे का चिन्ह है, ऑलरेडी इंटू है, इंटू बोले तो गुणे का चिन्ह है। तो यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। और 5 के घाते 2 का मान कितना होता है, 25। 25 का 1 में गुणा करेंगे तो बताइए क्या पाएंगे, 25 से करने 25। अब a2 निकालिए, n बराबर 2 रखिए भाई, तो a2 बन जाएगा। यहाँ जब 2 रखेंगे तो अब इधर भी 2 रख लीजिए। -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2 - 1 इंटू 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2 + 1। अब बताइए -1 के पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या पाएंगे, 1, इंटू मतलब गुणे का चिन्ह, 5 के पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। -1 की पावर 1 है, -1 की पावर 1 का मान 1 ही होता है माइनस में। ठीक है, -1 के ऊपर 1 घात है ना, 1 घात छिप जाएगा तो ये -1 ही रह जाएगा। गुणे 5 के पावर 3 का मान 125 होता है। अब 125 का -1 से गुणा करेंगे तो -125 आ जाएगा। ठीक है, अब a3 निकालिए। तो -1 के पावर कितना हो जाएगा, 3 - 1 गुणे 5 के पावर 3 + 1। ये जो इंटू है ना, इसको गुणे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ गुणे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, -1 के पावर अब बताइए क्या हो गया। तो -1 के पावर 3 में से 1 घटा देंगे, 2 आ जाएगा, गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब बताइए -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है, माइनस चिन्ह इसका खत्म हो जाएगा। अब गुणे 5 के घाते 4 का मान कितना होता है, 625 होता है। और 625 का 1 में गुणा करेंगे तो 625 आएगा। अब a4 का मान निकालिए, n बराबर 4 रख लीजिए तो a4 बन जाएगा ना। इसी में हम बारी बारी से रख रहे हैं, 1 2 3 4 सब इसी में रखा रहा है। तो a4 यहाँ 4 रखें तो a4 बन गया। अब इधर भी n की जगह 4 रख लीजिए। तो -1 के ऊपर कितना घात हो जाएगा, 4 - 1 गुणे 5 के पावर 4 + 1। अब बताइए -1 के ऊपर कितना घात आ जाएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 घात हो जाएगा। और गुणे 5 के घाते कितना आ जाएगा, 5। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। और गुणे 5 के घाते 5 का मान कितना होता है, 3125 होता है। कितना होता है, 3125। 5 पे घाते 5 का मान कैसे निकालेंगे, 5 वो 5 लिख लीजिए इसे गुणा में, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार इनका गुणा करिए, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 का गुणा 5 में करेंगे तो 3125 आएगा। अब इनका गुणा -1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3125 का -1 में गुणा करेंगे तो -3125 हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक बात देखिए, -1 का घन -1 होता है। आपको हम समझा दें कि -1 के पावर अगर जो विषम संख्या दिखे तो उसका मान -1 होगा। ये जो -1 दिख रहा है ना, -1 के पावर अगर जो विषम घात हो, कौन सा घात हो, विषम घात हो, तो उसका मान हमेशा -1 होता है।
अगर जो -1 के पावर समघात हो, कौन सा घात हो, समघात हो, तो उसका मान +1 हो जाता है। समझ में आ रही है ना। तो जब यहाँ पर 3 देखेंगे तो ये विषम घात है, इसीलिए इसका मान -1 हो जा रहा है। अगर आप लोगों को क्यूब वो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ जाइए, ठीक है ना। अब चलिए लास्ट संख्या एक और बच गया है A5। तो A5 हमने यहाँ पर निकाल लिया। A5 बराबर क्या होगा, -1 के पावर 5 -1 गुणे 5 के पावर 5 + 1। अब बताइए -1 के पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। भाई 5 में से 1 घटाएंगे तो चलिए ना आएगा। अब 5 के पावर 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। -1 की पावर 4, 4 क्या है, सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगा तो ये -1 किस में बदल जाएगा, +1 में बदल जाएगा। गुणे 5 के पावर 6 आ गया। अब भाई 5 को 5 का गुणा किए थे तो 3125 आया था। अब 6 को 5 का गुणा करना है, ठीक है। तो 3125 में यदि हम 5 का गुणा करें तो 15625 आएगा। कितना आएगा, 15625। इसका गुणा 1 में होगा तो बताइए कितना आएगा, 15625, ठीक है। 5 पे घाते 6 का मान 15625 होता है और उसका गुणा 1 में करेंगे तो 15625 पाएंगे। अतः अनुक्रम के 5 पद हमने निकाल लिया। अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः, बताइए क्या क्या निकाले हैं। तो पहला पद हमने निकाला है भाई 25, दूसरा क्या निकाला है -125, तीसरा क्या निकाला है 625, चौथा माइनस का 3125 और पांचवा कितना निकला है 15625 है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आइए लास्ट एक क्वेश्चन आपका बच गया है 6 नंबर का, जिसमें हमें 5 ही पद बताना है। इसमें भी हमें क्या बताना है, 5 ही, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन में अनुक्रम के प्रथम 5 पद ज्ञात करना था। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताइए क्या दिया है, an बराबर an इंटू, ठीक है, ये n इंटू के रूप में है, n² + 5/4। ये n किस रूप में है समझ पा रहे हैं, ये n ऐसे है, n गुणे n² + 5/4। तो इस गुणे को इंटू में छिपा दिया गया है। यहाँ गुणे का चिन्ह जो है ना ये इंटू में मतलब छिप गया है। तो ये ना सोचिएगा कि ये सही के रूप में है, इंटू के रूप में, ठीक है ना। यहाँ इंटू का चिन्ह ऑलरेडी छिपा हुआ ऐसे है। तो चलिए n बराबर बताइए क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 रखने पर रख लीजिए भाई a1। तो यहाँ पर आएगा 1 गुणे, यहाँ जो इंटू है ना वो गुणे का चिन्ह लगाएंगे आप। फिर n की जगह क्या रखेंगे 1, उस पर लगेगा स्क्वायर प्लस का 5/4। हमें कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे उतारना है। यदि इसे n के जगह हम 1 ला के रखेंगे तो जहाँ भी n दिखाई दे दिया वहाँ 1 रख देना है। अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो जहाँ भी n है वहाँ 2 रख देना है। यहाँ 3 रखेंगे तो जहाँ भी इसमें n है वहाँ पे 3 रख देना है। बस वही हमें चलना है। अब बताइए क्या होगा, 1 गुणे 1 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1 + 5 क्या है 4। अब बताइए 1 गुणे 5 में 1 जोड़ेंगे 6 कितना होगा 4। अब 6 का 1 में गुणा किया जाए तो 6/4 ही आएगा। इसको काट के छोटा कर लीजिए, 2 3 6, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 दूनी के 4। तो इसका मान कितना आ गया 3/2 आ गया। अब a2 निकाल लीजिए, n की जगह 1 रख के a1 निकल गया तब a2 का नंबर है। a2 a3 a4 a5 ये निकालना तो a2 निकालिए। n की जगह हमने 2 रख दिया तो यहाँ पर लिखा आएगा 2 गुणे 2 का स्क्वायर + 5/4 बराबर, इस 2 से इस 4 को हम काट सकते हैं। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 + 5/2, 4 5 कितना होता है 9/2। a3 निकालिए, a3 n की जगह देखिए मैंने 3 रख दिया तो ये a3 बन गया। अब यहाँ पर भी n की जगह मुझे 3 गुणे 3 का स्क्वायर + 5 में कितना रहेगा 4 में चल गया ना है। अब बताइए 3 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 + 5 में कितना है 4। आगे चलिए 3 गुणे 9 5 कितना होता है 14 में कितना है 4। 4 को और 14 को और 4 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4।
अब बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 7 का 3 में गुणा होगा 7 3 के 21/2। A4 निकालिए, ठीक है। A4 जब निकालेंगे तो n की जगह हमें 4 लिखा जाएगा। 4 गुणे 4 का स्क्वायर प्लस 5/4, 4 गुणे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 5/4। ये 4 से 4 को काट दीजिए। अब बताइए 16 5 कितना होता है 21 होता है। A5 निकाल लीजिए, तो 5 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, 5 गुणे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 5/4। 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिखा, प्लस का 5 है, अब बटे में कहा गया 4। अब बताइए क्या होगा 5 गुणे 25 5 30/4। इसको 2 से काटिए 15 बार में, इसको 2 से काटिए 2 बार में। अब 15 का 3 में गुणा, 15 का 5 में गुणा होगा, 15 5 75 बटे कितना आ जाएगा 2। तो देखिए इस अनुक्रम के पांचों पद हमने निकाल लिया A1 से लेके A5 तक। तो यहाँ लिख देंगे अतः अनुक्रम के प्रथम 5 पद क्रमशः कौन कौन से निकला भाई, एगो तो 3/2 निकला है, कामा लगाइए। दूसरा कितना निकला है 9/2, फिर कामा लगाइए। तीसरा कितना निकला है 21/2, फिर कामा लगा दीजिए। उसके बाद बताइए कितना निकला है 21 निकला है। उसके बाद कितना निकला है 75/2 है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं कि इसमें क्या करना है। आगे के प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखने से पहले इसकी हिंदी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो लिखा है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। तो यहाँ nवां पद दे रहा है और इसके आगे जो लिख रहा है उसी को वांछित पद कह रहा है, जो बोल रहा है वही निकालना है। तो आइए 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन का हल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का हल। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है भाई, an के बराबर दिया है 4n-3, यही तो दिया है। देखिए an के बराबर 4n-3 और आगे क्या देता है A17 A24, यानी इसका वांछित पद बोलता है A17 A24 निकालो। तो हम लिखेंगे n बराबर 17 रखने पर, n बराबर 17 रखने पर। अब an को A17 कैसे बना सकते हैं, जब n की जगह हम 17 पुट कर देंगे तो n बराबर 17 रखेंगे तभी ना यहाँ 17 आ पाएगा। A17 बराबर 4 गुणे 17 - 3, 17 का 4 में गुणा होगा, 17 चौका 68 - 3, 68 में से 3 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 65। अब n बराबर क्या रखेंगे भाई, तो इसके बाद देखिए A24 निकालने के लिए बोला है तो n बराबर 24 रखने पर, n बराबर 24 रखने पर तो हो जाएगा n के जगह पे 24 बराबर 4 गुणे, जब n की जगह यहाँ 24 थे ऊपर 24 लिखा आएगा, 4 गुणे 24 - 3, 24 का 4 में गुणा करिए 94 96, 24 चौका कितना होता है 96 - 3 93 आएगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर यहाँ जो 65 निकला था ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं कैसे किए जाएंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का हल। क्वेश्चन नंबर 8 में देता है an के बटे n² बटे 2 के पावर n। आगे आपसे क्या कहता है, इसका वांछित पद कौन सा पूछ रहा है भाई, A7 बेल रहा है निकालने के लिए। तो आप यहाँ लिख दीजिए n बराबर 7 रखने पर, अब इसमें n के जगह 7 रखेंगे तो A7 बन जाएगा, A7 बन गया, n की जगह 7 रख देंगे तो इसी n की जगह हम 7 लिख करके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे बटे 2 के पावर n की जगह 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर बताइए 49 होता है ना, 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 गुणे 7 2 बार लिखेंगे 7 7 49 और 2 के पावर 7 का मान निकालना, यानी 7 को आपको यहाँ 2 लिखना है। कौ गो 2 लिखना है भाई 7 को, ऐसे 7 को 2 लिखेंगे तो गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16 32 64 128, 2 दूनी यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे अगर समझ नहीं आता तो 2
3 4 5 6 7, 7 को हो गया ना, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कितना इजी तौर पे ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का हल यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में an बराबर बताइए क्या दे रहा है, -1 के पावर दे रहा है n-3, n-3 नहीं है, n-1 है। ठीक है ना, -1 के पावर n-3, सॉरी n-1, और उसके बाद इंटू में n है, इंटू बोले तो गुणे में है, और n के पावर इसमें क्या है 3। इसका वांछित पद कौन सा बोल रहा है, a9 निकालने के लिए। तो a9 कब बनेगा, जब n बराबर 9 रखेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए n बराबर 9 रखने पर इसमें n के जगह 9 रख दीजिए, a9 बराबर -1, जहाँ n रहेगा वही 9 रखाएगा। तो देखिए यहाँ n आ गया, तो यहाँ लिखेंगे हम 9 - 1 गुणे n के जगह 9 और इसके घाते 3। अब बताइए क्या बनेगा, -1 के पावर 9 में से 1 जाएगा 8 गुणे 9 के पावर 3 का मान। 9 के पावर 3 का मान कैसे निकलेगा, 3 को 9 लिखेंगे इसे, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 का 9 में गुणा करेंगे 729 आएगा। कितना आएगा, 729। अब -1 के पावर बताइए, ये सम संख्या है ना, जो 8 लिखा है ये सम संख्या है। तो हमने अभी बताया है कुछ समय पहले कि -1 के पावर अगर सम घात है तो ये हमेशा +1 बन जाएगा। अगर ये विषम घात रहता तो -1 बनता। ठीक है, तो -1 के पावर यहाँ सम घात दिया तो इसका मान 1 हो जाएगा। और गुणे में 729 है, इसका गुणा करेंगे तो 729 ही आएगा, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का हल हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 का हमने हल लिख लिया है। देखिए an बराबर क्या देता है, an के बराबर देता है n ब्रैकेट में n-2 बटे में देता है n+3, और इसका वांछित पद कौन सा पूछ रहा है, a20 बताइए। कौन बताइए, a20। तो n बराबर हम लिख देंगे यहाँ 20 रखने पर। ठीक है ना, इस a के अगवा जो भी संख्या दिखाई दे रही है वही हमको n के स्थान पर रखना है। तो a के आगे 20 दिखाई दे रहा है, इसलिए n बराबर हम 20 रखेंगे। तो यहाँ n के जगह 20 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a20 बराबर, अभी से n के जगह 20 रखे हैं तो जितना भी n होगा सभी जगह 20 रखाएगा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 20 ब्रैकेट में 20 - 2 बटे का 20 + 3। अब बताइए 20 गुणे 20 में से 2 घटाएंगे तो 18 बचेगा, अब 20 में 3 को जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। अब 18 का 20 में गुणा कराइए, 18 दूनी 36, 360 बटे 23 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, और 11 को सॉल्व करने से पहले इसके हिंदी को हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब जो 5 को हम पद निकालेंगे उन्हीं को हम श्रेणी में के रूप में भी लिखेंगे। ठीक है, जिसको कि संगत श्रेणी बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो 11 12 13 में हमें यही कार्य करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, a1 बराबर 3 दिया है, और क्या दिया है भाई, an के बराबर क्या दिया है, an के बराबर दिया है 3a n-1 प्लस में क्या है 2। आगे बोलता है सभी n ग्रेटर देन 1 के लिए, n क्या है 1 से बड़ा है, जिनमें यहाँ पे लिख दीजिए जिनमें n क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, अर्थात इसमें n का मान हम कैसा रख सकते हैं, 1 से बड़ा कोई भी संख्या रख सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है 5 पद निकालने के लिए, तो यहाँ a1 का मान दे दिया है ना, तो हम इसके बाद यहाँ 1 से बड़ा कौन सी संख्या होती है, 2 होती है। तो n बराबर 2, और क्या रख सकते हैं 3 4 5, बस n बराबर 2 3 4 5 ही रखेंगे। ये हमारे जो भी संख्याएं हैं 1 से बड़े हैं।
ठीक है ना। और हमें 5 ही पद निकालना है, तो एक पद तो ये खुद दे दिया है, 4 ही पद केवल आपको निकालना पड़ेगा। एक ये खुद दे दिया, A1 का मान दे दिया है, तो 2 3 4 5 जब रखेंगे तो A2 A3 A4 A5 बनेगा, उसी का मान आपको निकालना। n बराबर 2 3 4 5 रखने पर ध्यान से देखिए, तो इस n के जगह पे इस सवाल में n के जगह अब हम 2 रखेंगे। n बराबर पहले 2 ही न रखाएगा, तो इस n के जगह 2 रख दीजिए। जब यहाँ 2 रखेंगे तो इस सवाल में भी n जहाँ होगा वहाँ 2 लिखाएगा। तो देखिए 3a n मिल गया ना, तो वहाँ 2 - 1 प्लस का 2, 3a 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस का क्या है 2, देखिए प्लस का 2। आगे बढ़िए 3 गुणे A1 यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है A1, 3 के पीछे A1 है ना, तो A1 का मान क्या दिया है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 2। आगे सॉल्व करिए, 3 में 3 का गुणा होगा तो 9 + 2, 9 + 2 कितना हो जाता है 11, यानी A2 का मान हमारा 11 आ गया। A2 का मान कितना आ गया 11। अब 3 रख देंगे तो A3 बन जाएगा, 2 के बाद 3 का नंबर है तो इसमें 3 रखिए तो A3 बनेगा। अब जहाँ भी n होगा 3 रखेंगे तो 3a 3 - 1 + 2, यहाँ n की जगह देखिए 3 रख दिए हैं तो 3 - 1 बन जाएगा। आगे जाइए 3a 3 में से 1 घटाएंगे 2 + 2, 3 गुणे ये A2 बन चुका है, और A2 का मान आप क्या निकाले हैं 11, प्लस में क्या है 2। समझ पा रहे हैं, 3 है तो मैंने 3 लिखा, अब इसके पीछे A2 आ गया, तो A2 का मान अभी जस्ट निकाले हैं 11, तो हम A2 का मान 11 लिख देंगे, प्लस में 2 है तो प्लस में 2 लिख लेंगे, और 3 A2 के बीच में गुणे का चिन्ह छिपा होता तो वही हम यहाँ गुणे का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि इसका मान रख रहे हैं। तो बताइए 11 3 या कितना हो जाएगा 33 + 2 यानी कि 35 हो जाएगा। यह किसका मान निकला है भाई A3 का। अब n बराबर 4 रखिए तो A4a बन जाएगा, क्या बन जाएगा A4। अब इधर आ जाइए 3a n के जगह हम लिखेंगे 4 - 1 प्लस का 2, 3a 4 में से 1 घटेगा भाई 3 प्लस का 2, 3 गुणे A3 बन चुका है और इसका मान हम 35 निकाले हैं, प्लस का 2। अब बताइए 35 का 3 में गुणा, 35 3 105 प्लस 2 कितना हो जाएगा 107। तो A4 का भी मान हमने निकाल लिया। अब A5 का मान निकालिए n बराबर 5 रख करके, यहाँ 5 रख दीजिए तो A5 बन जाएगा, सवाल में भी 5 रखाएगा। बताइए क्या लिखेंगे 3a 5 - 1 + 2, 3a 5 में से 1 घटाएंगे 4 + 2, फिर 3 गुणे A4 बन चुका है, A4 का मान हमने 107 निकाला है, प्लस का 2। अब 107 और 3 का गुणा होगा तो बताइए 300 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब प्लस में है 2, इनको जोड़ लेंगे तो 323 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के 5 गो पद निकाल करके दिखा दिया। अतः अनुक्रम के 5 पद, अतः अनुक्रम के 5 पद, 5 पद क्रमशः कौन कौन से निकाले हैं बताइए। तो पहला पद तो हमारा 3 ही दिया हुआ था, दूसरा पद हमने क्या निकाला 11, तीसरा क्या निकाला है भाई 35, चौथा क्या निकाला है 107, और पांचवा क्या निकाला है 323 है। तो ये हो गया हमारा अनुक्रम के 5 पद। तथा संगत श्रेणी आपको लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए तथा संगत श्रेणी, संगत श्रेणी बराबर। तो ये जो संख्याएं आप निकाले हैं ना, इन्हीं के बीच में प्लस प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 3 + 11 + 35 + 107 + 323, यही हमारा संगत श्रेणी हो जाएगा। इन्हें से जो हमारा अनुक्रम निकला है ना, इन्हीं के बीच में हम प्लस प्लस के चिन्ह लगा देंगे तो ये संगत श्रेणी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा सॉल्व करेंगे 12 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व किए जाएंगे। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं 14 हैं, 14 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आप लोग बस ध्यान से ऐसे देखते रहिए, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए a1 बराबर क्या दे रहा है, -1, a1 बराबर -1 दे रहा है। आप चाहे तो इसको समीकरण बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे तभी कोई बात नहीं है, ठीक है। और आगे देखिए an बराबर क्या दे रहा है, an के बराबर दे रहा है an-1 बटे में क्या दे रहा है n, ठीक है ना। an बराबर दे रहा है an-1 बटे n। आगे बोलता है जहाँ n क्या है 2 से बड़ा या बराबर है, जहाँ n जो है 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो बताइए n बराबर हम क्या रख सकते हैं भाई, तो 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि n 2 के बराबर भी है, चिन्ह बराबर के लिए लगता है, इसे बराबर का चिन्ह कहते हैं। तो n का मान 2 भी लिया जा सकता है, 2 के बराबर बोल रहा है ना, तो 2 भी लिया जा सकता है, और 2 से बड़ा। तो n बराबर 2, 3, 4, 5 रखने पर आ जाइए अपने सवाल में 2 रख दीजिए n के जगह, क्योंकि पहले 2 ये रखेंगे। तो a2 बन गया, यहाँ पर बताइए a n के जगह 2 - 1 बटे का 2, a 2 में से 1 घटेगा 1, भाई 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 न बचेगा, और नीचे क्या है 2, तो ये a1 बन गया। अब a1 का मान कितना है, -1 बटे 2, a1 का मान -1 है तो -1 लिखे, नीचे 2 है तो 2 लिख दिए, तो a2 निकल गया। अब 3 रखिए a3, तो a3 - 1 बटे 3, a 3 में से 1 घटाएंगे 2 बटे 3, a2 का मान कितना है -1 बटे 2, उसके बटे क्या है 3, a2 का मान -1 बटे 2 है, और उसके बटे 3 है तो बटे 3। अभी भाई 3 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो -1 बटे कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा। a3 देखिए मैंने निकाल दिया, a4 निकाल लीजिए, a4 - 1/4, ठीक है। जब यहाँ 4 तो जितने n है सभी जगहों पे 4। अब बताइए a4 में से 1 गया, 3 बटे का 4, a3 आ गया, तो a3 का मान अभी देखिए आपने निकाला है -1 बटे 6, और उसके बटे में 4, 4 का इस 6 में गुणा होगा तो -1 बटे 24 हो जाएगा। लास्ट a5 निकाल लीजिए, तो a5 - 1 बटे 5, a5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बटे का 5, a4 का मान अभी कितना निकला -1 बटे 24, उसके बटे में क्या लिखेंगे 5, 5 का 24 में गुणा, -1 बटे 120। तो देखिए इस अनुक्रम के 5 पद हमने निकाल लिया। अतः अनुक्रम के 5 पद क्रमशः पहला पद ये खुद दे दिया है -1, दूसरा पद हमने निकाला है -1 बटे 2, तीसरा का निकाला है -1 बटे 6, उसके बाद चौथा -1 बटे 24, और पाँचवा -1 बटा 120, ठीक है ना, -1 बटे 120 है। तो ये हो गया हमारा अनुक्रम के 5 गो पद। तथा संगत श्रेणी आपको लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए तथा संगत श्रेणी बराबर यही जो संख्या है इसके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना है। तो -1 ऐसे -1 लिख दीजिए प्लस का चिन्ह लगा करके, -1 बटे 2 फिर प्लस के चिन्ह लगा के, -1 बटे 6 प्लस का चिन्ह लगा के, -1 बटे 24 प्लस का चिन्ह लगाकर -1 बटे 120। बस ये क्या होगा आंसर। क्यों इसको ब्रैकेट में लिखा गया है, क्योंकि ये माइनस में निकला है, इसीलिए हर एक अक्षर हर एक संख्या के आगे देखिए माइनस चिन्ह है, इसलिए प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह एक जगह नहीं हो सकता, इसलिए इनको ब्रैकेट में बंद कर दिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। भाई हम क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इन दोनों को हम लोग समाप्त कर लेते हैं आज के डेट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बोलता है a1 के बराबर में है a2 और इसके बराबर में है 2, अर्थात a1 का मान और a2 का मान दोनों किसके बराबर हैं 2 के, ठीक है। a1 का मान भी 2 है और a2 का मान भी क्या है 2 ही है। आगे क्या बोलता है an बराबर, देखिए an बराबर क्या देता है an-1 और माइनस के क्या देता है 1, जहाँ n क्या है
जहाँ n 2 से बड़ा है। तो भाई n का मान हम 2 से बड़ा 3, 4, 5 यही न रख सकते हैं। हमें 5 को निकालना है तो a1 a2 2 को तो मालूम है, 3 को और चाहिए तो 3, 4, 5 रख लेते हैं इसमें। तो बताइए a3 बन गया। पहले n का मान 3 ना यहाँ रखेंगे। अब a3 - 1 बन जाएगा, माइनस का 1। a3 में से 1 घटा दीजिए, 2 आएगा, माइनस का 1। अब बताइए यहाँ a2 बन गया कि नहीं, इसे a2 ही तो पढ़ेंगे। तो a2 का मान कितना है, 2 है, माइनस का 1। a2 का मान हमने 2 रख दिया, और -1 है तो -1 लिख दिया, 2 में से 1 गया 1। अब a4 3 के बाद कौन पुट करेंगे, ये जो 4 है वही यहाँ ला के 4 रख देंगे तो a4 बन जाएगा। अब इधर भी n की जगह 4, a4 - 1 -1, a4 में से 1 गया 3 -1, a3 आ गया, a3 जिसे कहेंगे। तो a3 का मान कितना निकला है, 1 माइनस का 1, 0 हो गया। समझ पाए, a3 आ गया है। तो देखिए a3 का मान हम यहाँ 1 निकाले थे, तो इसीलिए a3 का मान यहाँ 1 रख दिए हैं। और -1 है तो -1, 1 में से 1 घट जाएगा, 0। अब a5 निकाल लीजिए, a5 - 1, a5 - 1 -1, a5 में से 1 घटाएंगे 4 - 1, a4 का हमें मान चाहिए, a4 का मान 0 निकला है, माइनस में 1 लिखा है, 0 में से 1 घटाएंगे माइनस का 1 आएगा। तो देखिए इस अनुक्रम के 5 पद हमने निकाल लिया है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः अनुक्रम के 5 पद, अतः अनुक्रम के 5 पद क्रमशः कौन कौन है भाई, 2, 2, a1 का मान भी 2, a2 का मान भी 2, a3 का मान क्या है 1, a4 का मान 0, a5 का मान -1 है। ठीक है, तो अनुक्रम के मैंने 5 पद निकाल दिया। तथा संगत श्रेणी आपको लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए तथा संगत श्रेणी बराबर कौन कौन से संख्या, 2 + 2 + 1 + 0 + -1, यही हमारा क्या है, संगत श्रेणी है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 13 कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बच गया है 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लीजिए। तो आज के डेट में आपका प्रश्नावली 9.1 एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को भी खत्म कर देते हैं। क्या लिखा है, फाइबोनैक्सी अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। किस रूप से परिभाषित है, तो यहाँ नीचे बताया गया है। 1 के बराबर है a1 और उसके बराबर है a2, यानी a1 और a2 दोनों आपस में बराबर हैं और इनका मान 1 है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 1 के बराबर में क्या है a1 और इसके बराबर में क्या है a2। ऑलरेडी ये दिया हुआ चीज़ है ना। आगे चलते हैं। तथा an बराबर क्या दिया है, देखिए an बराबर दिया है an - 1 प्लस an - 2। आगे बोलता है n क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, तो an + 1/an ज्ञात कीजिए, जबकि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 है। तो देखिए ये जो an + 1/an बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो उसमें n का मान क्या बोलता है, 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हम इसके लिए पुट करेंगे। लेकिन ये जो अनुक्रम दिया गया है इसमें हम n की वैल्यू 2 से 12 पुट करेंगे। तो चलिए n की वैल्यू 2 से 12 हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से 12 बताइए n का मान क्या होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। हम आखिर n का मान कहाँ तक ले सकते हैं, 5 ही तक ले सकते हैं ना। यहाँ दिया ना n का मान 1, 2, 3, 4, 5 है, तो n का मान हम 5 ही तक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बाउंडेशन दिया था कि n का मान 2 से 12 होना चाहिए, क्योंकि n की तरफ इसका मुंह खुला है और 2 की तरफ बंद है। तो 2 से 12 n का मान होना चाहिए। तो 2 से 12 क्या होगा, 3, 4, 5 रख दीजिए। रखने पर चलिए n बराबर 3 यहाँ ला के रखिए, a3 बन जाएगा। n की जगह 3 - 1 प्लस a3 - 2, 3 में से 1 घटेगा 2 प्लस 3 में से 2 घटेगा 1। अब भाई हमें बताइए किसका मान चाहिए, a2 का। a2 का मान क्या है, 1 है, प्लस a1 का मान भी क्या है, 1 है। 1 में 1 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा भाई, 2 आएगा। तो a3 का मान 2 आ गया। अब 4 रख लीजिए,
तो चलिए यहाँ पर जब 4 रखे हैं तो इधर भी हो जाएगा A4 - 1 प्लस A4 - 2। अब बताइए A4 में से 1 घटाएंगे 3 प्लस A4 में से 2 घटाएंगे 2। A3 का मान कितना निकला है 2। अब प्लस A2 का मान कितना दिया है 1, 2 में के जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। लास्ट A5 निकाल लीजिए तो हो जाएगा A5 - 1 प्लस A5 - 2 इक्वल A4 प्लस A3। A4 का मान कितना निकला, अभी देखिए 3 निकला। A4 का मान निकाल रहे थे 3 निकला है ना। अब प्लस A3 का मान देखिए, A3 का मान निकाल रहे थे 2 निकला है, तो 3 और 2 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमने ज्ञात कर लिया। A3 A4 A5 हमने निकाल लिया। ठीक है, ऑलरेडी हमारे जो निकले हैं आंसर कहलाएंगे। ठीक है, ये जो निकले हैं ये क्या कहलाएंगे आंसर। अब इसके बाद क्या कहता है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद जो बता रहा है बोल रहा है निकालने के लिए, इसको मिटा करके बताते हैं। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि वो अलग अनुक्रम है ना, तो उसको हटा देते हैं, इसको जगह भी नहीं है। तो देखिए क्या देता है AN+1 बटे AN। इस अनुक्रम का मान हमें बताना है, जबकि n बराबर क्या बोलता है 1 2 3 4 5 है। तो n बराबर 1 2 3 4 5 यहाँ ला करके रख दिया जाएगा, है कि नहीं है। तो n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर अगवा लिख दीजिएगा, रखने पर ला के रखिए। तो AN के जगह 1, पहले 1 से शुरुआत करेंगे, प्लस 1 बटे A1, तो ये बनेगा A2 बटे क्या बनेगा A1। ठीक है ना। अब बताइए A2 का मान क्या था, तो A2 का मान अभी आप लोगों ने देखा था कि A2 का मान 1 था, A1 का मान भी 1 था। 1 बटे 1 कितना होता है 1 होता है। अब n के जगह 2 रखिए तो A2 + 1 A2 n बनेगा। तो ये क्या बनेगा A3 बटे A2, A3 बटे क्या बनेगा A2, 2 में जोड़ेंगे 3। अब A3 का मान क्या था, A3 का मान यहाँ पर देखिए हम लोग जो निकाले थे उसकी ज़रूरत अब पड़ रही है, हम लोग मिटा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर जब 3 रखे थे तो यहाँ 3 माइनस क्या बना था A3 का मान। फिर से देखिए A3 जब n की जगह यहाँ 3 रखे थे तो A3 बना था ना, तो यहाँ A3 में से गया था कितना बना था A2 बना था, प्लस 3 में से 2 गया था 1 आया था। तो यानी कि A1 का मान A2 और A1 का मान दोनों क्या था 1 था, 1 + 1 यानी कि 2 निकला था। A3 का मान कितना निकला था 2, और A2 का मान 1 है, तो 2 बटे 1 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, चलिए ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब 2 तो रख लिए, अब 3 को रखिए। ठीक है, हम लोग मिटा करके बहुत गलत कर दिए हैं। ठीक है, A4 A5 सबका मान हमें ज़रूरत पड़ रही है। A3 का मान देखिए अभी ज़रूरत पड़ा है तो हम लोग लिखे हैं। A4 का मान A5 का मान भी एक बार निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए A4 का मान यहाँ लिख लेते हैं। A4 का मान क्या निकलेगा, यहाँ 4 रखेंगे तो 4 में से 1 गया 3, A3 आएगा। A3 का मान तो 2 निकला था, अब प्लस यहाँ 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो A2 का मान 1 था, यानी कि A4 का मान 3 आएगा। ठीक है, A5 का भी लिख लीजिए। 5 में से 1 गया 4, तो A4 का मान 3 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3। A3 का मान कितना है 2, यानी 3 2 5। चलिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ रही है A4 A5 की, इसलिए हम इसको लिख लिए। अब चलिए 2 के बाद इसमें क्या रखेंगे 3। A जो मिटा दिए थे वही वाला मान की हमें ज़रूरत पड़ रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। AN के जगह हम क्या लिखेंगे 3 + 1 बटे A3, है ना। जब यहाँ n के जगह 3 तो यहाँ भी n के जगह 3। अब बताइए क्या बनेगा A3 + 1 4, अब बटे में है A3। A4 का मान कितना निकला है भाई 3, A3 का मान कितना निकला है, तो A3 का मान हम लोग निकाले हैं। यहाँ देखिए A3 का मान 2 है, 3 बटा 2 आंसर हो गया। अब 4 रख लीजिए तो A4 + 1 बटे A4 हो जाएगा। A4 + 1 कितना होगा A5 हो जाएगा, अब बटे में A4 होगा ना। अब आगे बढ़ाइए A5 आ गया है। A5 का मान बताइए क्या रखा जाएगा, A5 का मान 5 रखा जाएगा, और उसके बटे में A4 का मान कितना है, तो A4 का मान 3 है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है
अब कहता है कि 5 भी रखने के लिए, तो n बराबर यदि हम 5 रखते हैं यहाँ पर तो क्या आएगा, a5 प्लस 1 बटे a5 हो जाएगा। तो ये a6 बटा a5 हो जाएगा। अब a6 का मान चाहिए, तो यहाँ पर a6 का भी मान आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे हमने a5 का मान निकाला था वैसे a6 का भी मान निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे 5 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो 6 बनेगा। और 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, यानी a5 प्लस a4 का मान चाहिए। तो a5 का मान 5 है और a4 का मान 3, 5 3 कितना आएगा, 8 आएगा। तो a6 का मान 8 हो जाएगा। अब बटे a5 का मान कितना है बताइए, तो a5 का मान अभी देखिए हम लोग यहाँ 5 लिखे हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो n बराबर 1 2 3 4 5 के लिए इससे अनुक्रम का मान 1 2 3 बटे 2 5 बटे 3 8 बटे 5 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है, अधिक से अधिक आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि जो आपके दोस्त और जो भी मतलब आपके समाज में पढ़ने वाले बच्चे हैं सब के सब मतलब उसको देखें और पढ़ें और सबका कल्याण हो, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझा दूंगा और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। यदि समझ में आता है तो ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले दिन आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।